मैं डॉक्टर शशिभूषण, कमलाराय कॉलेज, गोपालगंज। विद्यार्थियों, आज आप बीए पार्ट 1 हिंदी ऑनर्स पेपर 2 में प्रस्तावित जो पुस्तक है रीति काव्य संग्रह, उसमें भूषण के पद की व्याख्या आज पढ़ेंगे। भूषण के पद की व्याख्या करने से पूर्व भूषण के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल में जब अधिकांश कवि श्रृंगार रस पर अपनी रचना लिख रहे थे, उसी समय महाकवि भूषण अपनी रचनाओं में ओज पूर्ण भाषा को व्यंजित करते हुए वीर रस से लबरेज रचनाएं लिख रहे थे। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के तिकवारापुर ग्राम में हुआ था। ये कान्यकुज ब्राह्मण थे। कहते हैं कि भूषण बड़े निकम्मे थे। एक बार नमक मांगने पर भाभी ने ताना दिया कि नमक कमा कर लाए हो। उसी समय इन्होंने घर छोड़ दिया और कहा, नमक लाएंगे तभी खाएंगे। और प्रसिद्ध है इनके बारे में कि कुछ समय के उपरांत इन्होंने 1 लाख रुपए का जो नमक है भाभी को भिजवाता है। बड़ा ही रोचक घटना है जो जनश्रुति में देखा जाता है। वीर रस के श्रेष्ठ कवि भूषण रीति कवि चिंतामणि और मती राम त्रिपाठी के तीसरे भाई थे। वे रत्नाकर जो त्रिपाठी है उनके पुत्र थे। उन्हें जो है भूषण जो उपाधि मिली थी वह चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी के द्वारा दिया गया था। भूषण छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रयदाता कवि रहे। भूषण शिवाजी के जब संपर्क में आए तो अत्यंत वो प्रभावित हुए। उन्होंने शिवाजी के मातृभूमि के प्रति प्रेम की जागृति पर अपनी रचनाओं में उनका स्थान दिया। उन्होंने शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक की रचना की। शिवराज भूषण में महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन बड़ा ही विस्तृत ढंग से किया है। श्रृंगारिक कविताओं की तरह उनकी कविताओं में कल्पना की उतनी ऊंची उड़ान नहीं दिखती, लेकिन उन्होंने ओज पूर्ण भाषा में कई सारी रचनाएं की। भूषण के काव्य में वीर रस का परिपाक हुआ है। महाराजा शिवाजी की वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया गया, जो शिवा बावनी में है, शिवा बावनी पुस्तक में है। और इनमें राष्ट्रीय भावना का इनकी जो रचना है उनमें राष्ट्रीय भावना की प्रधानता दिखाई देती है। भूषण ने शिवाजी को एक ऐसे पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जिसने देश की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।
देश प्रेम से ओतप्रोत भूषण की कविताओं को काव्य रसिकों ने बहुत पसंद किया है। कहते हैं कि अगर शिवाभावनी न होतो तो सुनती होती सबकी, अर्थात अगर शिवाजी न होते तो मुगल शासक तलवार के जोर से हिंदू धर्म का संपूर्ण नाश करके सबको मुसलमान बनाकर सुन्नत कर देते, ऐसा मानता है। उनके काव्य नायक राष्ट्र के सच्चे सेवक थे वे, अतः उनकी प्रति सबका श्रद्धा भाव था। और भूषण के काव्य में है जिसकी अभिव्यक्ति भूषण के काव्य में अलंकारों की छटा दर्शनीय है। उन्होंने अलंकारों का बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया है। कहा जा सकता है उनके बारे में कि वीर रस से परिपूर्ण, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत महाकवि भूषण की कविता में कला पक्ष भी सशक्त है। उनकी कविता जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आइए तो फिर हम पद की व्याख्या की ओर बढ़े। निक्षत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, हारे तम तोमते गरियदन के जाल को, लागती लपटी कंठ बैरीन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावै दय दय मुंडन के माल को। लाल छति पत पाल छत्रपाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करबाल को। प्रतिभट्ट कटल कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कल की कील की केलऊ देती काल को। छात्रों, यह प्रस्तुत पद जो है पाठ्यपुस्तक रीति काव्य संग्रह से ली गई है। इस पद में वीर रस से ओतप्रोत, यह पद वीर रस से ओतप्रोत है। छंद, यह जो छंद है भूषण का, इसमें यशस्वी हिंदू संरक्षक छत्रसाल की युद्ध की वीरता का प्रशंसा है और तलवार का वर्णन किया गया है। अब इसके शब्दावली पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि निक्षत मतलब निकलना होता है, मयूखे मतलब किरणें, और प्रलय भानु मतलब प्रलय कालीन, जो प्रलय वाली जो बहुत गर्म सूर्य की ताप, तम तोय मतलब बहुत अंधकार, जाल मतलब समूह, बखान करना, वर्णन करना, अभिव्यक्ति, करवाल तलवार, कटक सैन्य समूह, कटीले प्रबल, इसके बाद किलऊ सवेरे का जलपान होता है, इसका अर्थ। अब हम व्याख्या की ओर बढ़े। कवि भूषण कह रहे हैं कि छत्रसाल का जो तलवार म्यान से निकलते ही प्रचंड सूर्य के समान भयंकर रूप से प्रलयकारी चमकने लगता है और घने अंधकार के समान काले और विशाल काय हाथियों के समूह को जैसे चीर देता है, उस तरह चीर। वह तलवार जो है उनका, वह तलवार, उसमें उपमा दिया गया यहाँ, तलवार जो है वो सांप के समान शत्रुओं के गले में लिपट जाता है और उसके प्राण निकाल लेता है। इसी प्रकार मुंडों की माला देख शिव जी को प्रसन्न करती है। कहने का मतलब यह है कि राजा छत्रसाल का जो तलवार है, मुंडों की माला पहनने वाले रुद्र को शत्रुओं के मुंड देकर प्रसन्न कर देती है। भूषण कहते हैं कि हे छत्रसाल महाप्रतापी, चिरंजीवी छत्रसाल, आपका इस तलवार की क्या वर्णन करूं।
इतनी चमत्कार शक्ति इसमें है, इसका वर्णन कैसे करूं। इस शब्द, इसके लिए शब्द की शक्तियां कम पड़ जाती है। महाराज छत्रसाल की यह जो तलवार है, कांटेदार झाड़ियों समान दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट काट कर काली देवी के समान किलकारी मारती हुई यमराज को खाना भोजन कराती है। इस पद में छत्रसाल का वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। ओजपूर्ण वाणी है। भाषा जो है, इस पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। वीर रस से पूर्ण है, वो गुण ओजपूर्ण है। तम तोम छतिपाल छत्रसाल कटक कटीले में अनुप्रास अलंकार है। काटी काटी में पुनरुक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति वर्णन, इसमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर पुनः अगले भूषण के अगले पद के साथ आऊँगा छात्रों, अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।